अंधविश्वास की सनक ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो मौत के 1 घंटे के बाद जिंदा हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा, वो कलयुग में अजेय हो जाएगा। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो आपके लिए चेतावनी है। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धियां मिलेंगी, जीवित हो जाऊंगा। 1 घंटे में प्रयागराज स्टेशन पर मिलूंगा। नहीं आया तो तुमसे हरिद्वार में मिलूंगा। अपनी हत्या करवाने वाला आशीष जब प्रयागराज रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा तो नीतीश सैनी हरिद्वार चला गया। इधर 10 दिसंबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए यूपी पुलिस भी नीतीश तक पहुंच गई और उसे प्रयागराज लाई। जो अभियुक्त नीतीश सैनी है, इनसे विस्तृत और गहन पूछताछ की गई। इन्होंने बताया कि आशीष दीक्षित को, जो कि मृतक हैं, इनको 5-6 महीने से जानने लगे थे। आशीष दीक्षित इन्हें अपने साथ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र की बातें सिखाने के लिए अपने साथ रखने लगे थे। इन लोगों का ये उद्देश्य था कि ये लोग कोई ऐसी तंत्र सिद्धि कर लें जिससे व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनर्जीवित हो जाए, और इसी बहकावे में ले करके उन्होंने जो अभियुक्त हैं उन्हें संतुष्ट और कन्विंस कर लिया कि उनके ऊपर प्रहार कर दें। वो प्रहार जो था वो प्राणघातक था और इसी घटनाक्रम के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तंत्र मंत्र के फेर में दोबारा जिंदा होने के लिए आशीष दीक्षित ने अपनी ही हत्या करा डाली। युवक को विश्वास था कि देवी माँ उसे फिर से जिंदा कर देंगी और उसे ज्यादा शक्तिशाली बना देंगी, जिससे वो शक्तियां प्राप्त करेगा। ये हत्या हुई है जिस दिन तुमने उनके साथ ये क्रिया करी है, इस क्रिया करने से पहले क्या था पूरा मामला? कहाँ से आए थे और कहाँ लेके गए थे? वो हरिद्वार से लेके आए थे, वाराणसी को होते हुए, घूमते फिरते हुए, जहाँ भी गए वहाँ से वो यही बातें करते आ रहे थे कि इस तरीके से कार्य करना है। क्या कार्य करना था और उस हत्या वाले दिन क्या हुआ था? उस हत्या वाले दिन बस यही हुआ था कि उन्होंने जो जगह डिसाइड की थी वहाँ पे पूजन करके, फिर उन्होंने जैसे बोला था वैसे काम करके हम वहाँ से गंगा जी में प्रभावित करके रेलवे स्टेशन चले गए थे। उसके बाद फिर हम हरिद्वार चले गए। दरअसल बीती 10 दिसंबर को करछना थाना इलाके के गधी गांव इलाके में हाईवे किनारे 37 साल के शख्स का सिर कटा शव मिला था। शव मिलने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया तो हत्या की इस अनसुलझी कहानी का पर्दाफाश हुआ। कत्ल की ऐसी दास्तान सुनकर लोग हैरान हैं। ये तंत्र किया वो पहले भी किया करते थे? हाँ, पहले भी किए हैं और उनके पास काफ़ी फ़ोन आते थे कि सर हमारे यहाँ ये समस्या है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं। 1-2 जगह वो गए भी हैं और कहीं से साड़ी लेके आते थे, कहीं से कुछ लेके आते थे। कहते थे कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाना पड़ेगा। और तो तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? हमारी मुलाकात हल्की पौड़ी हरिद्वार से हुई थी, स्नान करते हुए। हर की पैड़ी पर हुई दोस्ती के बाद दोनों हरिद्वार में कमरा लेकर साथ रहने लगे थे। साधारण परिवार का नीतीश अच्छे भविष्य की उम्मीद में आशीष के कहे मुताबिक काम करता रहा। नौकरी और परिवार भी छोड़ दिया। 8 दिसंबर को दोनों वाराणसी, कानपुर, लखनऊ और आगरा होते हुए प्रयागराज आए थे। 10 दिसंबर को आशीष ने शराब पी और दवा खाई। उसके बाद नीतीश ने वैसा ही किया जैसा आशीष ने कहा था। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।